नमस्ते। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। और ये यात्रा है अपने मन पर महारत हासिल करने की। ये सारी बातें डॉक्टर जगदीश छोइथजवानी की शानदार किताब ट्रेन योर माइंड पर आधारित हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ये मन है क्या? हमारा सबसे बड़ा साथी या फिर हमारा सबसे बड़ा मालिक जो हमें अपने इशारों पर नचाता रहता है? ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन एक इंसान के मन में ना दिन भर में करीब 60,000 विचार आते हैं। 60,000! और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से लगभग 80%, जी हाँ 80% विचार नेगेटिव होते हैं। जरा सोचिए, हमारे अंदर ही अनजाने में नेगेटिविटी का कितना बड़ा बोझ हर पल मौजूद रहता है। तो मन को साधने की इस पूरी यात्रा में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि मन असल में मालिक है या गुलाम। फिर आत्म जागरूकता के पहले कदम को जानेंगे। इसके बाद मन को ट्रेन करने के टूल्स पर नजर डालेंगे और आखिर में एक अनुशासित जिंदगी बनाने के तरीकों पर बात करेंगे। तो पहला पड़ाव, मन, मालिक या गुलाम। देखिए, डॉक्टर रजवानी का मूल मंत्र यही है कि मेंटल डिसिप्लिन कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी, जी हां कोई भी, प्रैक्टिस से सीख सकता है। डॉक्टर अजवानी इसे एक बड़े ही खूबसूरत उदाहरण से समझाते हैं। हमारा दिमाग एक उपजाऊ खेत की तरह है। अब अगर हम इसमें जानबूझकर अच्छे विचारों के बीज नहीं बोएंगे तो क्या होगा? खरपतवार यानी कि नेगेटिव विचार अपने आप ही उगाएंगे। सीधी सी बात है, मन कभी खाली नहीं रहता। चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, जो इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता। अपने मन को ट्रेन करने से पहले ये समझना तो पड़ेगा ना कि वो अभी काम कैसे कर रहा है। और इसकी शुरुआत होती है साक्षी भाव से। इसका मतलब है अपने विचारों को बिना जज किए, बिना सही गलत का टैग लगाए, बस एक दर्शक की तरह देखना। कल्पना कीजिए, जैसे हम सड़क पर चलती गाड़ियों को बस देखते हैं, ठीक वैसे ही अपने मन में आते जाते विचारों को देखना है। उनसे जुड़ना नहीं है, बस देखना है। जब साक्षी भाव की प्रैक्टिस की जाती है ना, तो धीरे धीरे अपने ही थॉट पैटर्न्स दिखने लगते हैं कि अरे हम तो बार बार एक ही तरह की चिंताओं में फंस जाते हैं। और इन पैटर्न्स को पहचानना ही उन्हें तोड़ने की पहली सीढ़ी है। जब तक ये दिखेगा ही नहीं कि हम एक ही गोल चक्कर में घूम रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा? ठीक है, तो अब जब अपने मन को देखना सीख लिया है तो आते हैं तीसरे पड़ाव पर, मानसिक प्रशिक्षण के उपकरण। ये वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जिनसे हम एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं। इनमें से एक सबसे पावरफुल टेक्निक है थॉट रिप्लेसमेंट। देखिए, किसी भी विचार को दबाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ बदला जा सकता है। इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए उसे पहचानिए। दूसरा, अपने मन में ही जोर से कहिए स्टॉप। और तीसरा, फौरन बिना एक पल गवाए उस विचार को एक पहले से तैयार किए हुए पॉजिटिव विचार से बदल दीजिए। मिसाल के तौर पर, अगर मन में आता है कि मैं कमजोर हूं, तो उसे बदलकर यह सोचने की आदत डालनी है कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ये जो एफर्मेशंस होते हैं ना, ये धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस मन की पूरी प्रोग्रामिंग ही बदल देते हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात, एक अनट्रेन्ड मन हमेशा रिएक्ट करता है, जो कि अचानक, इमोशनल और बिना सोचे समझे होता है। वहीं एक ट्रेन्ड मन रिस्पॉन्ड करता है, यानी प्रत्युत्तर देता है, जो सोचा समझा, शांत और सचेत होता है। और जानते हैं इन दोनों के बीच का फर्क क्या है? सिर्फ 2 सेकंड का एक छोटा सा पॉज। गुस्सा आने पर तुरंत बोलने से पहले बस 2 सेकंड रुक जाना पूरी कहानी बदल सकता है। अपनी इस मेंटल मसल को मजबूत करने के कुछ और भी बढ़िया तरीके हैं। पहला है मोनोटास्किंग, यानी एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करना, क्योंकि मल्टीटास्किंग तो बस एक मिथक है। दूसरा, गहरी सांस लेना, ये तुरंत हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। और तीसरा, त्राटक जैसा कोई ध्यान का अभ्यास, जो फोकस को कई गुना बढ़ा देता है। और अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, एक अनुशासित जीवन का निर्माण। क्योंकि सिर्फ इन टेक्निक्स को जानना ही काफी नहीं है, इन्हें अपनी आदत, अपनी लाइफस्टाइल बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए 21-90 का नियम बहुत काम आता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी नई आदत को बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं और फिर उस आदत को अपनी लाइफस्टाइल का एक परमानेंट हिस्सा बनाने में करीब 90 दिन। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रजवानी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अनुशासन मोटिवेशन से कई ज्यादा भरोसेमंद है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, पर अनुशासन हर दिन साथ देता है।
छोटी छोटी जीतें, जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, ये दिमाग को सिग्नल देती हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। और विजुअलाइजेशन, यानी कामयाबी को मन में ऐसे महसूस करना जैसे वो मिल चुकी है, ये भी दिमाग को उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? कुछ जरूरी बातें। अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक रहना, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से बदलना, अनुशासन को रोज की प्रैक्टिस बनाना और अपनी भावनाओं का मालिक बनना, उनका गुलाम नहीं। देखिए, ये जानना कि मन को कैसे ट्रेन किया जाए एक बात है, और उसे असल में करना बिल्कुल दूसरी। तो अब असली सवाल ये है कि मानसिक महारत की ये यात्रा आज कहाँ से शुरू होगी?